हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। क्या आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ACCA परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी को लेके? जी हाँ, क्या आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिरकार आपको इन बचे हुए दिनों में कैसे पढ़ाई करनी है कि आप अपने कमिंग एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करें? तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे घबराने की बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको एक ऐसी पावरफुल की स्ट्रैटेजी दी जाए इस लास्ट के बचे हुए दिनों में, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान समझिएगा, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यह है कि आपको एक पावरफुल यहां पे स्ट्रैटेजी दी जाए और स्ट्रैटेजी के अंदर मैं आपको ACCA PM का एग्जाम फॉर्मेट बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम के दिन पे आपको क्या अप्रोच रखनी है। हम आपसे यह भी डिस्कस करेंगे कि आपकी जो प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी है वो कैसी होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा एंड पूरा लास्ट तक जरूर देखना, ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस ना हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो हम टाइम टू टाइम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ACCA के स्किल लेवल के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसका नाम है PM यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और जिसका कोड है F5। ना सबसे पहले यह समझते हैं कि F5 यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्जाम फॉर्मेट क्या है, यानी कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वो किस फॉर्मेट में आएंगे। तो सेक्शन 1 है अंडरस्टैंडिंग द ACCA PM CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एग्जाम फॉर्मेट। तो देखिए, इसका जो फॉर्मेट है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। नाउ सबसे पहला जो सेक्शन है वो है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट केस सिनेरियो वाला, और सेक्शन सी है आपका कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स। तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा, बिकॉज आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी पता है ना। यहाँ पे जो सेक्शन ए है उसके अंदर आपके 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से 30 मार्क्स का ये हो गया। सेक्शन बी जो है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर 3 केस सिनेरियो वाले क्वेश्चन आते हैं और हर एक के अंदर आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। तो फिर से यहां पे हो गए 30 मार्क्स। लेकिन जो सेक्शन सी है, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस सेक्शन या कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन जिसके अंदर आते हैं, यहां पे आपको 2 लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन यहां पे 20 मार्क्स का होता है। तो ये हो गया आपके 40 मार्क्स। तो आपके जो 100 मार्क्स का पेपर है उसे इस तरह से डिवाइड किया जाता है। 60 मार्क्स के यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए और बी, और 40 मार्क्स का होगा आपका कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, जिसे आपको वर्ड जैसे फॉर्मेट में या फिर एक्सेल जैसे फॉर्मेट में करना पड़ता है। इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो है लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी टू स्कोर हाई। यानी कि लास्ट मिनट में मैं कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं कि मैं अच्छा स्कोर कराऊं, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि वो अच्छा स्कोर करे, खासकर PM जैसे सब्जेक्ट में जिसका पासिंग परसेंटेज, जितना मुझे आइडिया है, स्किल लेवल में सबसे कम है। तो देखिए, इस लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी को भी मैंने कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट, मास्टर की टॉपिक्स। देखो, हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एग्जाम में ज्यादा वेटेज, ज्यादा मार्क्स का आता है। तो इन टॉपिक्स को आपको मास्टर करना है, ठीक है। तो ये आपके हाई वेटेज एरिया हैं। तो अगर आपने टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो फटाफट इसे पढ़ लीजिए। जैसे कि एडवांस वेरिएंस एनालिसिस, जिसके अंदर मिक्स्ड एंड यील्ड, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस आप पढ़िए। लिमिटिंग फैक्टर पढ़िए, डिसीजन मेकिंग पढ़िए, ठीक है। रिलेवेंट कॉस्टिंग, मेक और बाय जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपको आने चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़िए। बजटिंग अप्रोच के अंदर जैसे रोलिंग बजट क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या है, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसके अंदर ROI, RI, EVA, बैलेंस कोड का अप्रोच, नॉन फाइनेंशियल KPIs, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा के टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो लास्ट के दिन बचे हैं आपके एग्जाम से पहले, ये जो 10-12 दिन का जो समय बचा है आपके पास, ये टॉपिक्स आपके, इन टॉपिक्स में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज इन टॉपिक्स को जरूर पढ़िए, क्योंकि ये एग्जाम में चाहे सेक्शन ए हो, चाहे सेक्शन बी हो, चाहे आपका सेक्शन सी क्यों ना हो, जो 40 मार्क्स का आता है, इसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन एनी सिचुएशन
ये सारे जो चैप्टर्स बोल लो, टॉपिक्स बोल लो, ये आपको करने हैं। तो मैंने आपको जो बताया कि भाई लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी के अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मास्टर की टॉपिक्स ना। मास्टर की टॉपिक्स करने के बाद ओके हम आते हैं किस पे, स्मार्ट रिवीजन। देखो एक होता है रिवीजन कि भाई रिवीजन कर लिया, लेकिन इंटरनेशनल कोर्स जैसे ACCA कोर्स के अंदर अगर आपको रिवीजन करना है और पास होना है तो आपको सिर्फ नॉर्मल नहीं, आपको स्मार्टली रिवीजन करना पड़ेगा। और वो स्मार्ट रिवीजन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दी एग्जाम। सबसे पहले अटेम्प्ट पास 3-4 एग्जाम पेपर्स अंडर एग्जाम कंडीशन। आपको अपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में जाना है, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के अंदर ठीक है आपको पिछले 3-4-5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। मार्च के जो आपका एग्जाम है उसके पहले का जो क्वेश्चन पेपर है सैंपल वो भी आपको मिलेगा। आपको वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं एग्जाम कंडीशन में। ये नहीं कि आए एक क्वेश्चन किया खेलने चले गए, आए दूसरा क्वेश्चन किया डिनर करने चले गए। नो, एग्जामिनेशन कंडीशन में बैठना है चुपचाप, अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप जिस पे भी आप एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। अगर आप सेंटर पे जाके देने वाले हैं तो भी वहां भी आप डेस्कटॉप ही यूज करेंगे। तो घर पे जो भी आप चीज आपके पास है बैठिए और 3 घंटे में पेपर को लिखिए। दिस इज अ मस्ट डू एक्टिविटी स्पेशली इन द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट का मतलब ये नहीं है एग्जाम डे, लास्ट मिनट से मेरा मतलब है बचे हुए 10-12 दिन जो है, ठीक है। फोकस ऑन एग्जामिनर्स रिपोर्ट फॉर कॉमन मिस्टेक्स एंड बेस्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कोई नहीं करता है ऑनेस्टली। आपके अगर आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आप वहां पे एग्जामिनर रिपोर्ट देखो। एग्जामिनर रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो ACCA के PM सब्जेक्ट को चेक करते हैं उन्होंने बताया है कि बच्चे कहां पे मिस्टेक करते हैं और बेस्ट आंसर कैसा होना चाहिए। इसे जरूर देखिए, इससे आपका आंसर और बेहतर तरीके से आप लिख के आएंगे। खासकर सेक्शन C जो है 40 मार्क्स का, मार्क्स ज्यादा ले पाओगे, ठीक है। यूज स्टडी हब कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स प्रैक्टिस एरिया फॉर रियल एग्जाम स्टाइल सिनेरियो। अगर आपको वैसे ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें ब्लैंक स्पेस आपको मिलता है। ये कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है सेक्शन C की, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी में। सबसे पहले मैंने बताया कि टॉपिक्स को मास्टर करो, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया स्मार्ट रिवीजन आपको यहां पे करना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, जैसा मैंने कहा था कि जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो वहां पे कैसे टाइम को मैनेज करेंगे। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ध्यान से सुनना। आपके पास 3 घंटे हैं और 10 मिनट आपको रीड करने का टाइम मिलता है, उसको मैं हटा देता हूं। अब सेक्शन A और B जो आपका है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यहां पे आपको मैक्सिमम 80 मिनट लेने हैं। कितने? मैक्सिमम 80 मिनट्स, 1 घंटा और कितना 20 मिनट। इससे ज्यादा समय आप सेक्शन A और B को नहीं देंगे। बाकी के जो 80 मिनट हैं, ठीक है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन C को देने हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, सेक्शन A और B को कह रहा हूं मिलाकर 80 मिनट देना है टोटल। डोंट ओवरथिंक MCQs, मूव फास्ट। जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक MCQ देखते हैं उनको लगता है आ जाएगा, नहीं आया, फिर लगे रहते हैं 5 मिनट एक ही MCQ में निकाल देते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना, इसलिए लाइन लिखिए, डोंट ओवरथिंक MCQs, मूव फास्ट। आपके पास सिर्फ 80 मिनट है और आपको 60 मार्क्स का पेपर यहां पे अटेंड करना है सेक्शन A और B। क्यों? क्योंकि जब आप सेक्शन C में आएंगे यहां पे 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 20 मार्क्स ईच। नाउ इन क्वेश्चंस को लिखने में समय लगता है, तो यहां पे मैंने आपको 80 मिनट दिए हैं, यानी कि 40 मिनट एक क्वेश्चन के आंसर के लिए। एंड ट्रस्ट मी, आप 40 मिनट में इसे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने लिखने से पहले प्लानिंग अच्छे से कर रखी है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप समझेंगे रिक्वायरमेंट क्या है, क्या करना है, अपने आंसर को प्लान करिए, ठीक है। और प्लान करने के बाद जब आपने प्लान कर लिया कि ये ऐसा ऐसा लिखना है, फटाफट लिखना स्टार्ट किए। ट्रस्ट मी, अगर प्लानिंग अच्छे से की है तो आंसर लिखने में 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। तो और जो फाइनल 10 मिनट्स है, क्योंकि 80-80 तो 160 ही होता है ना, हमें तो 3 घंटे, तो जो आखिरी के 10 मिनट है उसमें कैलकुलेशंस को रिव्यू करो और जो की फॉर्मूलेज है वो देखो। आई नो इस वाले पे कोई ध्यान नहीं देगा, हमने भी अपने टाइम पे नहीं दिया था ध्यान, लेकिन ठीक है, ट्राई करना। अगर लास्ट में टाइम बचता है, प्लानिंग अच्छे से करोगे तो ये अचीव कर सकते हो। लास्ट में टाइम बचेगा तो एक बार रिव्यू जरूर कर लेना। तो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया, ध्यान से देखिए कि की टॉपिक्स कौन कौन से देखने हैं बचे हुए दिनों में।
रिवीजन कैसे कर सकते हो आप स्मार्टली? अच्छा, रिवीजन में एक चीज ध्यान रखना कि जो पढ़ लिया है उसको एक बार नोट से गो थ्रू जरूर करना, ये मैंने एडिशनल चीजें दी हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। अब यहां पे हम बात करते हैं मास्टरिंग सीबी स्प्रेडशीट एंड वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें बस आपको ये बताना है कि जब आप आंसर लिखेंगे, है ना, जब भी आप आंसर लिखेंगे, चाहे आप एक्सेल में लिख रहे हैं जो, और या फिर जो आपको वहां पे ब्लैंक स्पेस मिलता है जो वर्ड प्रोसेसर जैसा होता है वहां लिख रहे हैं, तो जो फॉर्मूलाज हैं कैलकुलेशन के लिए ना, उनको यूज करना इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। बड़े बड़े जो ऐसा नहीं इंटू दिस करके प्लस करके पूरा इतना बड़ा नहीं, फॉर्मूला यूज करो ताकि वो जल्दी सॉल्व हो। एंड हमेशा अपने आंसर्स को, नंबर्स को लेबल करना एंड कैलकुलेशंस जो है उससे क्लियरली एक्सप्लेन करना। यहां आपको देखो, मैंने आपको क्या कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस वीडियो में आपको यह बताया जाएगा कि आप मार्क्स हाई कैसे स्कोर कर सकते हो, इसलिए मैं ये चीजें डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे मार्क्स आते हैं, लेबलिंग अच्छे से करो, कैलकुलेशन क्लियर दिखाओ, अननेसेसरी चीजें आपको नहीं दिखानी है। अब आगे बढ़ के और डिस्कस करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं और जो आपको अवॉइड करनी है, इसलिए पहले से बता रहा हूं इन मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करके चलना। सबसे पहली मिस्टेक, इग्नोरिंग द प्रोफेशनल मार्क्स, यूज क्लियर स्ट्रक्चर एंड लॉजिक फ्लो। आपके आंसर में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कहीं भी कुछ भी लिखते जा रहे हैं, प्रॉपर फ्लो से। तो ये चीज आती है प्रैक्टिस करने से। नॉट एक्सप्लेनिंग दी कैलकुलेशन, शो वर्किंग्स विथ रीजनिंग। जो भी वर्किंग आप कर रहे हो उस वर्किंग का रीजन आपको लिखना है। अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन करी है, क्यों करी वो कैलकुलेशन, कहां से आई वो कैलकुलेशन, लिखना पड़ेगा। आई नो ये हैबिट नहीं होती, क्यों? अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें फॉर एग्जांपल आप वेरिएंस का क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने मटेरियल का वेरिएंस निकाला, आपने सिर्फ कैलकुलेशन दिखाई और आप आगे बढ़ गए, नहीं मिलेंगे पूरे मार्क्स। आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दिस इज द फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, ये आ गया फेवरेबल वेरिएंस। ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग फेवरेबल वेरिएंस। इस तरह से प्रेजेंट करो। तो जो लिख रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, उसका रीजन जरूर देना। स्किपिंग द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डिस्कस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन आंसर। बहुत सारे अभी सेक्शन सी के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, जिसमें आपको बोला जाएगा कि भाई परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। परफॉर्मेंस मेजरमेंट चैप्टर से आएगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो। जब भी ये वर्ड दिखे इवैल्यूएशन, इसका मतलब है कि आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है। सपोज करिए बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच को इवैल्यूएट करो, तो उसकी स्ट्रेंथ बताओ और उसकी वीकनेस भी बताओ। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा अच्छा बता के आ गए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि परफॉर्म इवैल्यूएशन वर्ड पे हमेशा ध्यान। अगर ये है क्वेश्चन में, मतलब आपको डिटेल आंसर लिखना है, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अच्छा भी बताएंगे और बुरा भी बताएंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक बार क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी है वो मेन ये है, की टॉपिक्स को मास्टर करिए, ठीक है, अच्छे से रिवीजन करिए। ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं, ये तीनों आपके लिए मस्ट डू है। अगर आप चाहते हो हाई स्कोर करना तो ये आपको करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप एग्जाम के उन 3 घंटों में, और ठीक है, ये इतना वो नहीं था। हाँ, अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स आपको जरूर अवॉइड करनी है। सो ध्यान रखिए, लिख लीजिए इन पॉइंट्स को। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, आप एग्जाम में पास ही नहीं बहुत अच्छा स्कोर भी करके लाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आज की इस वीडियो में जो मैंने डिस्कशन किया समझ में आया है आपको। एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि 28 फरवरी को हमारा एक ACCA का लाइव वेबिनार है जो कि टाइम टू टाइम होता रहता है। इस बार जो वेबिनार है उसका थीम है एग्जाम स्ट्रैटेजी। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उस पर जरूर आइएगा, एंड जो भी आपको हमसे डिस्कशन करना है आप वहां पे कर सकते हैं, 1-to-1 भी बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म लगा है, गूगल फॉर्म, उसे जरूर भरिए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। फर्दर डाउट्स जो भी हैं वो भी सॉल्व किए जाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू वेरी मच।